हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए, मैं आपको टाइप ऑफ फंक्शन बता चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको चार टाइप बताए हुए हैं। एक आपका मैंने वन वन फंक्शन, एक मैंने मैनी वन फंक्शन, एक मैंने वन टू फंक्शन, एक मैंने इन टू फंक्शन। मैंने चार टाइप के आपको फंक्शन बताए हुए हैं। और मैंने आपको बताया था कि वन वन फंक्शन की क्या कंडीशन होती है। आपको शायद याद होगा, वन वन फंक्शन की मैंने दो कंडीशन बताई थी कि आपको उसको ग्राफिकली भी चेक कर सकते हैं अगर आपको ग्राफ बनाना आता है। वो ग्राफ बनाना नहीं भी आता है तो मैंने वन वन फंक्शन में आपको बताया था। एक बार थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिवाइंड करते, मतलब पुरानी चीजों को याद करते हैं कि वन वन फंक्शन में मैंने क्या बताया था कि जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। और फंक्शन किससे किस में, मान लो रियल से रियल में, या मान लो कोई सेट ए से सेट बी में कोई फंक्शन है। ठीक है। वन वन के लिए मैंने क्या बताया था कि हम लोग सबसे पहले यहाँ पे कोई दो एलिमेंट मानते हैं, एक्स वन और एक्स टू, जो कि पहले वाले सेट में बिलोंग करते हैं या पहले वाले सेट के एलिमेंट हैं। उन दोनों एलिमेंट के लिए फंक्शन को हम बराबर करते हैं, एफ एक्स वन बराबर कितना, एफ एक्स टू। और एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू करने पर अगर एक्स वन बराबर एक्स टू आ जाता है तो फंक्शन आपका वन वन होता है। और मैंने बताया था इफ कि x1 नॉट इक्वल टू अगर h2 हो जाता है तो इसी फंक्शन को हम लोग बोल देते हैं कौन सा फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, सॉरी, मैनी वन फंक्शन। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको दो और बताए थे। एक मैंने बताया था आपको ऑन टू फंक्शन, और एक मैंने आपको बताया था इनटू फंक्शन। ठीक है। ऑन टू फंक्शन में मैंने क्या बताया था, किसी फंक्शन का रेंज और कोडोमेन कैसा हो, बराबर हो, तो वो ऑन टू फंक्शन होता है। और रेंज डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इनटू फंक्शन। तो ये चारों के चार फंक्शन मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। और जिन्होंने इससे पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें, क्योंकि ये चारों फंक्शन तभी क्लियर होंगे जब इससे पहले वाली वीडियो को आप लोग देखेंगे। ठीक है। देखो आगे क्या है, अगला पॉइंट देखो क्या है आपका। क्या है अगले पॉइंट में? अगले पॉइंट में आता है आपका वन वन ऑन टू फंक्शन। ठीक है। फिर आता है वन वन इंटू फंक्शन। ठीक है। इसका एक नाम और भी है, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन, इसका एक नाम और भी है जिसे बोला जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। तो मतलब उसको बाइजेक्टिव भी बोल सकते हैं और वन वन ऑन टू भी बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे बेटा, वन वन और ऑन टू, वन वन ऑन टू क्या होता है कि जिस फंक्शन में वन वन की कंडीशन फॉलो हो, मतलब अगर कोई फंक्शन है उसने वन वन की कंडीशन को फॉलो किया और वन टू की कंडीशन को भी फॉलो किया, जिस फंक्शन ने इन दोनों फंक्शन की कंडीशन को फॉलो किया। इस फंक्शन की कंडीशन मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा कि मैं x1 और x2 की दो वैल्यू लेता हूँ जो कि पहले वाले सेट में बिलोंग करते हैं, डोमेन वाले सेट में। उन दोनों वैल्यू के लिए मैं फंक्शन को बराबर करता हूँ, और फंक्शन को बराबर करने पर यदि x की वैल्यू बराबर हो जाती है तो उसको बोला जाता है वन वन फंक्शन। तो जब भी वन वन ऑन टू प्रूव करना है तो सबसे पहले हम उसमें क्या देखेंगे कि फंक्शन वन वन है या नहीं है। जब वन वन प्रूव हो जाएगा तो मैं देखूंगा कि ऑन टू है नहीं है। ऑन टू कैसे चेक किया जाता है कि जो सेकंड वाला सेट होता है वो आपका कोडोमेन होता है। इससे पहले वाले लेक्चर में सारी बातें मैंने डिस्कस की हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि कोडोमेन आपको गिवन होता है। जैसे बोल दिया जाता है कि फंक्शन सच दैट ए टू बी, तो जो बी वाला सेट है वो कोडोमेन का काम करता है। तो कोडोमेन आपको गिवन होता है और रेंज आप लोग फाइंड करते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। और जब इसको फाइंड करने के बाद अगर हमें देखा कि रेंज और कोडोमेन कैसे हैं, बराबर है, तो फंक्शन क्या हो जाता है, ऑन टू हो जाता है। तो मैंने क्या बोला है कि अगर कभी ऑन वन ऑन टू फंक्शन आपको चेक करने के लिए आ जाता है तो सब आप लोग क्या करेंगे, उस वाली कैटेगरी में आप ऑन वन भी चेक करेंगे और ऑन टू भी चेक करेंगे। और जब दोनों चीजें आपकी चेक करने पर सेटिस्फाई हो जाती हैं तो उस फंक्शन को बोला जाता है ऑन वन ऑन टू फंक्शन। ऑन वन ऑन टू फंक्शन। और उसको एक नाम और भी है, क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है। वन वन इंटू में क्या होता है, ऐसे फंक्शन जहां पे वन वन की कंडीशन फॉलो हो
और इनटू की कंडीशन फॉलो हो। वन वन की कंडीशन तो आपके सामने ऊपर लिखी हुई है। इनटू की कंडीशन में क्या होता है कि जो रेंज होता है वो नॉट इक्वल हो जाता है किसके, कोडोमेन की। और जब रेंज और कोडोमेन बराबर ना हो ऐसे फंक्शन को मैं क्या बोलूंगा, इनटू फंक्शन। ठीक है। इसके बाद बात आती है किसकी, मैनी वन, मैनी वन ऑन टू फंक्शन। मैनी वन ऑन टू फंक्शन, मैनी वन ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ऐसे फंक्शन जहाँ पे मैनी वन की कंडीशन फॉलो हो और ऑन टू की कंडीशन फॉलो हो। मैनी वन की कंडीशन वन वन का अपोजिट बना देते हैं, कैसे, x1 और x2 दो एलिमेंट सेट ए में लेते हैं, दोनों एलिमेंट के लिए फंक्शन को बराबर करते हैं और फंक्शन को बराबर करने पर x की वैल्यू नॉट इक्वल यदि हो जाती है तो उसको बोला जाता है मैनी वन फंक्शन। ऑन टू आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है। तो जिस फंक्शन में मैनी वन और ऑन टू दोनों की कंडीशन फॉलो होती है उसे मैनी वन ऑन टू बोला जाता है। देखो जो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था, वन वन क्या होता है, मैनी वन क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, इन टू क्या होता है, अगर ये चारों की चार चीज आपको अच्छे से तैयार है तो आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इनको बहुत अच्छे समझ लेंगे। क्योंकि देखो ऐसा है, जैसे यहाँ पे हमें वन वन ऑन टू देखना है तो वन वन आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, तो उस जो मैंने पढ़ाया है उससे आप वन वन प्रूव कर ले, जो मैंने पढ़ाया उसी से आप लोग अन टू प्रूव कर ले। ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ उससे पिछले वाले लेक्चर में। तो जो मैंने आपको तरीका बताया है वन वन कैसे देखा जाता है, वन टू की क्या कंडीशन होती है, वो दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई करवा दो और वो दोनों कंडीशन यदि सेटिस्फाई हो जाती है तो वन वन ऑन टू बोलेंगे। ठीक है। तो जहाँ पे वन वन के साथ इंटू वाली कंडीशन फॉलो हो जाती है तो उसे वन वन इंटू बोलेंगे। जहाँ मेनी वन के साथ वन वन की कंडीशन आपके सामने ये लिखी हुई है, तो जहाँ मेनी वन के साथ ऑन टू फॉलो होता है तो उसे मेनी वन ऑन टू कहते हैं। ऐसे ही होता है क्या, मेनी वन इंटू। तो मैनी वन इंटू का मतलब क्या है, यहाँ पे मैनी वन हो फंक्शन और इंटू हो। कहने का मतलब जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में चार टाइप आपको बताए थे वही चारों टाइप है जी। बशर्ते क्या है कि अब क्वेश्चन में क्या है, दो दो चीज एक साथ पूछी जा रही है। उन्होंने कहा वन 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 टू, तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन में थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा कि आप उस क्वेश्चन में वन वन भी चेक करेंगे, वन टू भी चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे उन्होंने कहा वन वन इंटू, तो यहाँ वन वन के साथ क्या चेक करना है, इंटू। जैसे यहाँ पे बोला उन्होंने मैनी वन वन टू, तो यहाँ मैनी वन के साथ वन टू प्रूव करेंगे। जैसे यहाँ पे मैनी वन इंटू, तो यहाँ मैनी वन के साथ लोग इंटू को चेक करेंगे। तो आई होप ये सारी बातें आपकी क्लियर हो गई। और मैंने क्या बोला, इससे पहले वाले लेक्चर में ये सारी बातों को मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ, सारी बातों को मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका आइडेंटिटी फंक्शन। क्या आता है आपका, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है। अरे इसको नोट नहीं करने दिए लेकिन समझ लिए होंगे आप लोग, इसको पॉज करके इसको नोट कर लेना। ठीक है। पॉज कर लेना थोड़ा सा, फिर नोट कर लेना। अब आता है आपका कौन सा, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता है, मैं मान लो कोई फंक्शन है एफ, ऐसा है कि वो सेट ए का ए के साथ ही फंक्शन है। आइडेंटिटी में याद रखना कि पहला वाला सेट और दूसरा वाला सेट दोनों सेट सेम होंगे। दोनों सेट कैसे होंगे, सेम होंगे। ठीक है। और उसमें कंडीशन क्या होती है, अगर किसी सेट, जैसे मान लो ये सेट ए है, ठीक है, और ये वाला सेट भी क्या है आपका, ए है। जैसे यहाँ पे है आपका वन टू थ्री फोर। अब देखो दोनों सेट अगर समान है तो अगर इसमें वन टू थ्री फोर है तो यहाँ भी होगा वन टू थ्री फोर। ठीक है। अब जैसे कोई सेट स्वयं के साथ अगर फंक्शन बनाता है, ठीक है, और उस फंक्शन में क्या कंडीशन फॉलो हो जाए कि वन वन के साथ पेयर बना ले, टू टू के साथ पेयर बना ले, थ्री थ्री के साथ पेयर बना लो, फोर फोर के साथ पेयर बना ले। वन किसके साथ पेयर बनाई, वन के साथ। टू किसके साथ पेयर बनाई, टू के साथ। थ्री किसके साथ पेयर बनाए, थ्री के साथ। फोर किसके साथ पेयर बनाए, फोर के साथ। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। जैसे एक एग्जांपल और देखेंगे, जैसे मैंने कहा कोई सेट ए है, उसमें दे दिया ए बी सी, और मुझे यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन लिखना है इसका, तो क्या बनेगा, ए कॉमा ए बन जाएगा, बी कॉमा बी बन जाएगा और सी कॉमा सी बन जाएगा। तो सारे के सारे एलिमेंट खुद के साथ क्या बनाएंगे, आपके पेयर बनाएंगे। और इस फंक्शन में कंडीशन क्या होती है कि पहला वाला सेट दूसरा वाला सेट, मतलब डोमेन और कोडोमेन वाला सेट दोनों सेम होते हैं। जो सेट
पहला होगा वही सेट आपका दूसरा वाला होगा। तो आई होप ये बात क्लियर होगी। हाँ, इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कभी कभार ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि जो आपका तस्मक फंक्शन होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है, वो ऑलवेज वन वन ऑन टू फंक्शन होता है। वन वन ऑन टू कैसे हुआ देखो यहाँ पे, प्रत्येक एलिमेंट एक ही पेयर बना रहा है, मतलब वन ने ओनली वन से बनाया, टू ने ओनली टू से बनाया, थ्री ने ओनली थ्री से बनाया, फोर ने ओनली फोर से बनाया। मतलब जितने भी एलिमेंट होंगे वो ओनली स्वयं के साथ पेयर बनाएंगे, तभी वो आइडेंटिटी होगा। इससे क्या बोलेंगे, बंधन। अब देखना, जितने एलिमेंट ए में है उतने ही एलिमेंट दूसरे वाले सेट ए में है, तो सारे के सारे एलिमेंट जब पेयर बना लेंगे तो यहाँ पे कोई एलिमेंट खाली तो बचेगा नहीं। और जब यहाँ पे कोई एलिमेंट खाली नहीं बचेगा तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑनटू फंक्शन। ऑनटू फंक्शन की मैपिंग में मैंने बताया था कि दूसरे वाले सेट में यदि कोई एलिमेंट खाली ना हो, दूसरे वाले सेट में यदि कोई एलिमेंट खाली ना हो, ऐसे फंक्शन को हम लोग ऑन टू फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो कभी कभार आ जाता है कि आइडेंटिटी फंक्शन होता है, क्या होता है, ऑलवेज वन वन ऑन टू फंक्शन, ऑलवेज वन वन ऑन टू फंक्शन। ठीक है, अब बात आती है किसकी, कांस्टेंट फंक्शन की। किसकी बात आती है, कांस्टेंट फंक्शन की। चलिए देखो यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, मैं आज के लेक्चर में आपका पूरा कॉन्सेप्ट खत्म करा दूंगा, और नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें मैं क्या स्टार्ट करूंगा आपका, नेक्स्ट लेक्चर से मतलब एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि ये हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कांस्टेंट फंक्शन की। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है आपका कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट को क्या बोला जाता है, अचर फलन। तो देखो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है बेटा, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, जैसे मान लो कोई फंक्शन है ए से बी में, ए से बी में, और जैसे मान लो ए सेट आपका क्या है, आपका ए है वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, और सेट आपका बी इस टाइप से है, क्या है आपका फाइव सेवन नाइन इलेवन, मान लो ये दो सेट है, और सेट ए के सारे एलिमेंट बी के किसी एक ही एलिमेंट के साथ पेयर बनाने लगे। जैसे मैंने देखा, सिक्स ने किससे बनाया, नाइन से, फाइव ने नाइन से, फोर ने नाइन से, थ्री ने नाइन से, टू ने नाइन से, वन ने नाइन से, तो सारे के सारे एलिमेंट किस पे पेयर बना रहे हैं, नाइन पे। तो ऐसे फंक्शन को बोला जाता है कांस्टेंट फंक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लूं मैं, जैसे मैं कहूँ एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैंने कहा बाई बराबर पाँच, अच्छा मैं बाई को ही क्या बोलता हूँ, एफ एक्स, तो एफ एक्स बराबर पाँच है। अगर मैं यहाँ वन डालूंगा तब भी पाँच आएगा, अब मैं यहाँ पे अगर टू डालूंगा तब भी पाँच आएगा, अगर मैं यहाँ पे थ्री डालूंगा तब भी पाँच आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स है ही नहीं। तो मतलब ये फिक्स है, चाहे कोई भी वैल्यू डालोगे एक्स का मान, वो वैल्यू हमेशा कितना आएगा, पाँच आएगा। तो देखो ये कांस्टेंट है कि नहीं है, तो आप कुछ भी डालोगे सारे के सारे, वन पे भी डालने पर पाँच आ रहा है, टू डालने पर भी पाँच आ रहा है, थ्री डालने पर भी पाँच आ रहा है, मान लो मैंने यहाँ पे फोर डाला तब भी पाँच आया, मान लो मैंने यहाँ पे सिक्स डाला तब भी आपका फाइव आया। तो सारे के सारे एलिमेंट का पेयर किसके साथ बन रहा है, फाइव के साथ बन रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ इस प्रकार के सेट, सॉरी इस प्रकार के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। या दूसरी लैंग्वेज में मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, कोई भी फंक्शन इस टाइप से लिखा हो कि इसमें कोई वेरिएबल ना हो। जैसे यहाँ पे लिखा है पाँच, तो पाँच के साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा है, जब पाँच के साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फंक्शन। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए पाँच के साथ, फाइव के साथ कोई आपका वेरिएबल नहीं है। बात समझ पा रहे हो ना, कुछ भी हो, जैसे मान लो आपका एक एग्जांपल और है, जैसे मान लो सेट ए है, ठीक है, और भी सेट आपका क्या है, बी है। सेट ए है, सेट बी, जैसे मान लो यहाँ पे वन है, थ्री है, और यहाँ पे केवल टू है, तो वन का टू से बन जाए और थ्री का भी टू से बन जाए। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि पहले वाले सेट में जितने भी एलिमेंट हैं, पहले वाले सेट में जितने भी एलिमेंट हैं, सारे के सारे एलिमेंट किसी एक ही एलिमेंट के साथ यदि पेयर बनाते हैं, सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट किसी एक ही एलिमेंट के साथ क्या बनाते हो, पेयर बनाते हो, ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। अच्छा कांस्टेंट फंक्शन की बात है, और अच्छी बात है क्या है कि कांस्टेंट जो फंक्शन होता है वो आपका मैनी वन ऑन टू भी होता है। कांस्टेंट फंक्शन जो है वो मैनी वन इनटू होता है। देखो कांस्टेंट फंक्शन जो है वो मैनी वन इनटू भी हो सकता है, कांस्टेंट फंक्शन मैनी वन इनटू भी हो सकता है, मैनी वन इनटू भी हो सकता है। कांस्टेंट फंक्शन आपका वो है आपका वन वन
इनटू हो सकता है, और कांस्टेंट फंक्शन आपका 1 1 ऑन 2 हो सकता है। जैसे कि मैंने आइडेंटिटी वाले फंक्शन में बोला था कि जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है वो 1 1 ऑन 2 होता है। जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है वो 1 1 ऑन 2 होता है। मैंने क्या बोला था कि जो आइडेंटिटी फंक्शन है वो 1 1 ऑन 2 होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि जो 1 1 फंक्शन है वो क्या होता है। तो 1 1 फंक्शन जो है वो क्या होता है, सॉरी, आइडेंटिटी फंक्शन जो है वो 1 1 ऑन 2 होता है। बात आती है मैनी वन ऑन टू की। बात आती है मैनी वन ऑन टू की। तो मैनी वन इंटू की बात आती है, 1 1 इंटू की बात आती है, 1 1 ऑन टू की। मतलब ये चारों के चारों केस कांस्टेंट फंक्शन के साथ पॉसिबल हो जाते हैं। अब कैसे पॉसिबल हो जाते हैं तो इसको समझेंगे। देखो, मैं इन चारों का एग्जाम्पल दूंगा और चारों के चारों कांस्टेंट होंगे। इन चारों एग्जाम्पल में कांस्टेंट वाली कंडीशन भी फॉलो होगी और ये वाली कंडीशन भी फॉलो होगी। तो मैं कह सकता हूँ, जैसे कोई कहे आपसे कि कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। अगर कोई कहे कि कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, वो चार ऑप्शन बना दे, 1 1 ऑन 2 बना दे, 1 1 इंटू बना दे, मैनी वन ऑन 2 बना दे और मैनी वन इंटू बना दे। आपको लिख के दे दिया जाए, मतलब बोर्ड में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं देंगे वो लोग, क्योंकि इतना थ्योरिकल नहीं देते हैं, क्योंकि बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, तो बच्चे उसी पेपर को कठिन मान लेते हैं। कठिन खैर नहीं है। अगर कभी ऐसा आ जाता है कभी ऐसा आ जाता है कि पूछ लिया जाए कि कांस्टेंट फंक्शन कौन सा फंक्शन है, निम्न में से कौन सा फलन होगा, मैनी वन वन टू, मैनी वन इंटू, 1 1 इंटू, 1 1 1 2, तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे। तो इसके चारों ऑप्शन सही है। देखो, जब मोर देन वन ऑप्शन वाले क्वेश्चन आप लोग करेंगे या हम जाके जब कॉम्पिटिशन में पढ़ेंगे आप लोग, तो वहाँ पे कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें मोर देन वन ऑप्शन सही होते हैं। मोर देन वन ऑप्शन इन द सेंस, मेरे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे उनके चारों एक से ज्यादा भी ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो अगर कह दिया जाए कांस्टेंट फंक्शन किन किन कंडीशन को फॉलो करता है, तो इन चारों कंडीशन को फॉलो करता है। लेकिन अगर कह दिया जाए कि आइडेंटिटी फंक्शन किन किन कंडीशन को फॉलो करता है, तो जो आपका आइडेंटिटी फंक्शन है, मैंने क्या बोला, जो आपका आइडेंटिटी फंक्शन है, मैंने क्या बोला, जो आपका आइडेंटिटी फंक्शन है, कौन सा फंक्शन, आइडेंटिटी, वो किस किस कंडीशन को फॉलो करेगा, वो किस किस कंडीशन को फॉलो करेगा, वो फॉलो करेगा आपका 1 1 ऑन 2 को। तो याद रखना जी, दोनों पॉइंट को वहीं ऊपर मोटी पट्टी पे लिख लेना। आइडेंटिटी 1 1 ऑन 2 को फॉलो करता है, कांस्टेंट इन चारों की चार कंडीशन को फॉलो करता है। अब इन चारों कंडीशन को फॉलो कैसे कर रहा है, बात आती है कि सर ये चारों कंडीशन फॉलो कैसे होगी, मतलब कांस्टेंट फंक्शन में चारों केस कैसे आ गए। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं केस लेने वाला हूँ 1 1 मैनी वन ऑन 2। तो जैसे देखा मैंने, जिस सेट आपका ए है और जिस सेट आपका बी है, ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट है आपका ए, ठीक है। तो देख, हमने क्या किया, 1 का पेयर ए से बनाया, 2 का पेयर ए से बनाया और 3 का पेयर ए से बनाया, ठीक है। तो एक से ज्यादा एलिमेंट जब एक के साथ ही पेयर बनाते हैं तो मैनी वन होता है। बात समझना गौर से, क्या होता है, मैनी वन होता है। एक से ज्यादा एलिमेंट जब किसी एक ही एलिमेंट के साथ पेयर बनाने लगे, एक से ज्यादा एलिमेंट जब एक ही एलिमेंट के साथ पेयर बनाने लगे तो उसे बोला जाता है मैनी वन, ठीक है। इसके बाद दूसरे वाले सेट में अगर कोई एलिमेंट खाली ना हो तो उसे बोला जाता है वन टू। तो देखो, ये एग्जाम्पल क्या का था, कांस्टेंट का था, लेकिन कांस्टेंट के साथ साथ इस एग्जाम्पल ने मिनिमम ऑन टू को भी फॉलो किया। मान लो बी सेट ऐसा है, आपका रेंज ऐसा है कि एक ही एलिमेंट है कोडोमेन में, सॉरी एक ही एलिमेंट है और रेंज में भी एक ही एलिमेंट है, और जो एलिमेंट कोडोमेन में वही एलिमेंट आपका रेंज में है। तो कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर है। जब कोडोमेन और रेंज बराबर है तो वहां पे क्या बोलेंगे, ऑन टू। और एक से ज्यादा एलिमेंट जब एक ही जगह पेयर बनाने लगते हैं तो उसे बोला जाता है मैनीवन, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका सही है कि कांस्टेंट फंक्शन मैनीवन ऑन टू होता है। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल दूंगा। जैसे मान लो सेट ए है और ये सेट बी है। सेट ए में है आर जे एम और बी में है कितना, यू एन वी, ठीक है। मैंने देखा यहाँ पे आर ने यू से पेयर बनाया वी से, जे ने वी से और एम ने वी से। अब यहाँ पे देखो, एक से ज्यादा एलिमेंट एक के साथ ही पेयर बना रहे हैं, एक से ज्यादा एलिमेंट एक के साथ ही पेयर बना रहे हैं, एक से ज्यादा एलिमेंट किसी एक के साथ पेयर बना रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैन्युअल, क्या बोलेंगे, मैन्युअल, ठीक है। अब लेकिन देखा जाए दूसरे वाले सेट में यू यू एलिमेंट है वो खाली है, यू एलिमेंट कैसा है, खाली। और जब यू एलिमेंट खाली है
तो मैं कह सकता हूँ कि एलिमेंट खाली होने पर फंक्शन कुछ कैटेगरी में चला जाता है, इनटू की कैटेगरी में चला जाता है। इसका मतलब ये फंक्शन कौन सा हो गया आपका, इनटू फंक्शन हो गया। तो देखा जाए ये भी एग्जाम्पल कांस्टेंट फंक्शन का था, ये वाला एग्जाम्पल भी कांस्टेंट फंक्शन का है, लेकिन ऊपर वाला जो कांस्टेंट फंक्शन का एग्जाम्पल है उसने मैनी वन और टू को फॉलो किया और इसने मैनी वन इन टू को फॉलो किया। क्लियर है ना? तो आई होप ये दोनों बातें क्लियर होंगी कि कांस्टेंट के साथ साथ फंक्शन मैनी वन ऑन टू हो सकता है, मैनी वन इन टू हो सकता है। अब बात आती है क्या कांस्टेंट फंक्शन ऑन वन इन टू होगा या कांस्टेंट फंक्शन वन वन ऑन टू होगा, वन वन ऑन टू होगा। तो मैं इसको पहले रब करूंगा, पहले आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो आप। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अब बात आती है किसकी, किसकी बात करने वाला था मैं, हाँ। अब इसमें मैंने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे सेट ए है और यहाँ पे सेट बी है। यहाँ पे कोई एलिमेंट है 5, यहाँ पे एलिमेंट क्या है 3 2 1। ठीक है, अब इस 5 ने किसके साथ पेयर बना लिया, 2 के साथ। तो इस सेट के सारे एलिमेंट, अब सारे के सारे में चाहे वो एक हो चाहे एक से ज्यादा, पहले वाले सेट में जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे एलिमेंट का पेयर किससे बना, 2 से। अब वो सारे के सारे कहाँ है, केवल 5 ही तो है। तो मैंने क्या कहा, सारे के सारे का मतलब क्या हुआ, जितने भी एलिमेंट हैं वो। अब यहाँ पे वो इसकी प्रॉब्लम है, इसके पास एक ही एलिमेंट है। तो जब इसके एलिमेंट ने ओनली 2 के साथ पेयर बनाया तो इसको मैं कांस्टेंट तो बोलूंगा ही। क्यों बोलूंगा कांस्टेंट, कांस्टेंट इसलिए बोलूंगा कि ये कि में जो भी एलिमेंट है, जैसे 5 अकेला है तो 5 ने ओनली किससे पेयर बनाया, 2 से। 2 के अलावा कोई और तो पेयर बन नहीं रहा, 2 के अलावा कहीं और पेयर नहीं बन रहा है। तो बेटा भाई ऐसा तो मैंने कुछ बोला नहीं कि अगर कांस्टेंट फंक्शन का एग्जांपल देना है तो पहले वाले सेट में इससे ज्यादा एलिमेंट हो, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं बोला ना। पहले इस वाले सेट में कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, पहले वाले सेट में कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं। तो मैंने क्या बोला कि पहले वाले सेट में मान लो एक ही एलिमेंट है 5 है, उस 5 ने किसके साथ पेयर बना लिया, 2 के साथ पेयर बना लिया। 5 ने किसके साथ पेयर बना लिया, 2 के साथ। तो देखो यहाँ पे जो भी एलिमेंट था उसने ओनली किसके साथ पेयर बनाया, 2 के साथ। ठीक है, तो इसके अलावा तो कोई और पेयर बना नहीं है, इसका मतलब ये कांस्टेंट तो है ही। अब कांस्टेंट के साथ ये वन वन भी है, क्योंकि एक एलिमेंट ने केवल एक ही पेयर बनाया, तो ये हो गया वन वन। क्या हो गया, वन वन। अब वन वन के साथ ये इंटू भी हो जाएगा। इंटू क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तीन एलिमेंट, तीन वाला एलिमेंट खाली है और वन वाला एलिमेंट खाली है। और जब दूसरे वाले सेट में एलिमेंट कैसे हो, खाली हो, मैंने क्या बोला कि अगर दूसरे वाले सेट में एलिमेंट कैसे हो, खाली हो, तो उसको मैं बोलता हूँ इनटू फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है, वन वन फंक्शन। इसके बाद मान लो ये सेट आपका ए है और ये सेट आपका बी है। यहाँ पे एलिमेंट कितना है आपका, 5 है। यहाँ पे एलिमेंट कितना है, 7 है। ठीक है, यहाँ भी एक एलिमेंट और यहाँ भी एक एलिमेंट है। वो उस एक एलिमेंट 5 ने उस एक एलिमेंट 7 के साथ क्या बना लिया, पेयर बना लिया। तो एक एलि अब देखा जाए यहाँ पे एक ही एलिमेंट था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही एलिमेंट ने ओनली किसके साथ पेयर बनाया, 7 के साथ। अब वो अलग बात है कि ए में कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट है। तो मतलब इसकी मतलब 7 के अलावा और कोई तो पेयर बन नहीं रहा। तो ये कांस्टेंट हो गया क्योंकि इसका पेयर फिक्स है 7 पे। जैसे कि यहाँ पे पेयर फिक्स था 2 पे, जैसे कि यहाँ पेयर फिक्स था ए पे, जैसे कि यहाँ पेयर फिक्स है किस पर, वी पर। तो ऐसे ही यहाँ पे पेयर फिक्स है किसके साथ, 7 के साथ। तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। अब ये चारों के चार एग्जाम्पल जो है वो कांस्टेंट फंक्शन के हैं, लेकिन इस वाले कांस्टेंट फंक्शन ने क्या बोला कि वो मैनी वन ऑन टू है, इस वाले ने बोला मैनी वन इंटू है, इस वाले ने बोला वन वन इंटू है। अब इस वाले ने क्या बोला कि मैं वन वन तो हूँ क्योंकि मैंने एक ही पेयर बनाया, लेकिन मैं वन वन के साथ वन टू हो गया हूँ। क्यों हो गया हूँ वन टू, क्योंकि यहाँ पे बी वाले सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। और जब बी वाले सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होता है तो वो किसकी कैटेगरी में चला जाता है, ऑन टू फंक्शन की कैटेगरी में चला जाता है। तो मैंने आपके साथ क्या क्या डिस्कस किया, सबसे पहले मैंने आपके साथ जो मैंने पिछला लेक्चर लिया था, सबसे पहले मैंने एक बार मैं सारी चीजों को लिखूंगा और बोलता जाऊंगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। अगर कभी पूछ लिया जाए कि कांस्टेंट फंक्शन किन किन कंडीशन को फॉलो करेगा, तो वो मैनी वन ऑन टू, मैनी वन इंटू, वन वन इंटू
वन 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 टू, इन चारों कंडीशन को फॉलो करेगा। तो देखिए मैंने आप लोगों के साथ क्या क्या डिस्कस किया है। देखो फंक्शन बड़ा मजेदार टॉपिक है, बस थोड़ा सा समझने वाला है। मैंने सबसे पहले आपके साथ डिस्कस किया था क्या, ऑन टू फंक्शन, जो कि पिछले लेक्चर में था। ऑन टू के बाद मैंने डिस्कस किया था आपके साथ इनटू फंक्शन, जो कि पिछले लेक्चर में था। इसके बाद मैंने क्या किया आपके साथ, वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन के साथ मैंने क्या डिस्कस किया, मैनी वन फंक्शन। क्या था, मैनी वन फंक्शन। ठीक है, मैनी वन फंक्शन के बाद मैंने जिस चारों के चारों जो पार्ट है, जो मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किए थे। ठीक है, इसमें इन दोनों में क्या देखते हैं, इन दोनों में क्या देखते हैं, रेंज और कोडोमेन। रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाते हैं तो अनटू, बराबर नहीं है तो इनटू। यहाँ पे क्या होता है, एक्स की किन्हीं दो वैल्यू के लिए फंक्शन को बराबर करने पर अगर एक्स की वैल्यू बराबर आ जाती है तो वन वन, और बराबर नहीं आती है तो मैनी वन। ठीक है, जो इससे पहले वाले लेक्चर में था। इसके बाद मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया क्या, ऑन टू, सॉरी, वन वन ऑन टू। और फिर मैंने क्या डिस्कस किया, वन वन इंटू। कहने का मतलब जो वन वन के साथ वन टू की कंडीशन फॉलो करे तो वो वन वन ऑन टू है, जो वन वन के साथ इनटू की कंडीशन फॉलो करे वो वन वन इनटू है। इसके बाद आता है क्या, मैनी वन ऑन टू। इसके बाद क्या आता है, मैनी वन इनटू। तो जो मैनी वन के साथ ऑन टू फॉलो करे वो मैनी वन ऑन टू, जो मैनी वन के साथ इनटू फॉलो करे वो मैनी वन इनटू। इसके बाद ये कितने टाइप हुए आपके, चार, और उन्हीं चार से ये चार टाइप बने हुए हैं। तो ये वाले अगर चार टाइप आपको आते हैं तो अगले बाकी जो चार टाइप है वो अपने आप आने लगेंगे। तो सबसे ज्यादा फोकस जो करना है वो इन चार टाइप को देख सीखने के लिए करना है। ठीक है, और मैं आपको बता ही चुका हूँ, जैसे फंक्शन का भी लिखा रहता हो, ए सच दैट, ए सॉरी, फंक्शन सच दैट ए टू बी। तो जो दूसरा वाला सेट है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। चलिए इसके बाद मैंने आपके साथ दो टाइप के फंक्शन और डिस्कस किए हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा, ऊपर, ऊपर दिख रहा होगा, हाँ चलो दिख रहा है। दो टाइप कौन कौन से डिस्कस किए, एक मैंने किया आइडेंटिटी फंक्शन, और आइडेंटिटी के बाद मैंने क्या डिस्कस किया आपका, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। अच्छा, आइडेंटिटी में मैंने क्या बोला था कि जो सेट होता है वो स्वयं के एलिमेंट के साथ आपका फंक्शन बनाएगा। ठीक है, मतलब पहला वाला भी सेट ए होगा, दूसरा वाला भी सेट ए होगा, मतलब जो सेट पहला वाला होगा वही सेट दूसरा वाला होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, अब बात करने वाले हैं हम लोग किसकी, कांस्टेंट फंक्शन की। कांस्टेंट फंक्शन में क्या था कि पहले वाले सेट में जितने भी एलिमेंट है वो दूसरे वाले सेट के केवल एक ही एलिमेंट पर पेयर बनाए। जैसे सारे के सारे एलिमेंट ने ए पे पेयर बनाया, यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट ने बी पर पेयर बनाया। तो मैंने क्या बोला कि पहले वाले सेट में कितने भी एलिमेंट ले लो, उन सारे एलिमेंट का पेयर बी के किसी एक ही एलिमेंट पर बनना चाहिए। और अगर ऐसी कंडीशन फॉलो होती है तो उनको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। अच्छा, आइडेंटिटी फंक्शन किन किन फंक्शन के किस किस टाइप को फॉलो करता है, तो मैंने क्या बोला है, वो वन 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 टू को फॉलो करता है। और कांस्टेंट फंक्शन इतना मौजिला आदमी है, इतना मौजिला प्राणी है तो सबके साथ अपने आप को फॉलो करने लगता है। वो कहता है वन वन इंटू है, वन वन इंटू है, मैनी वन इंटू है, मैनी वन इंटू है। तो कांस्टेंट कहता है मैं सब कुछ हूँ, चाहे आप वन वन की बात करो चाहे मैनी वन की बात करो, मैं सारी की सारी कंडीशन को फॉलो कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, तो मैंने फंक्शन में जितने भी आपके बेसिकली टाइप थे मैंने सारे के सारे टाइप आपके साथ डिस्कस किए हैं। इसके साथ अब आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं एक्सरसाइज को स्टार्ट करूंगा। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ दो चीजें डिस्कस करूंगा, इससे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दोनों। एक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जी आई एफ, इसको बोला जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और मैं एक आपके साथ डिस्कस करूंगा मॉड्यूलस फंक्शन। तो दो चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो भी नेक्स्ट लेक्चर में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और मॉड्यूलस फंक्शन। तो इन दोनों टाइप के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, इसको नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेके आऊंगा। तो पहले तो आप लोग एक काम करेंगे, जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा वो उस वाले लेक्चर को देखें और इसको भी कंप्लीट करें, इन दोनों लेक्चर को कंप्लीट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मॉड्यूलस फंक्शन के साथ, साथ ही साथ में कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगा। चलिए, ओके, बाय।